स्टूडेंट्स, आपका अभी 28 तारीख को पेपर हुआ है स्टैंडर्ड का। तो स्टैंडर्ड में बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन आए हुए थे, ऐसा कुछ स्टूडेंट्स का कहना था। तो चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं पूरा पेपर। सेट सी को चेक कर रहे हैं। 1 + cot² अपॉन 1 + tan² 1 + cot² होता है cos² ठीक है, cos² और 1 + tan² होता है sec²। ठीक है, इनको पलट देंगे तो ये कॉस सेक है ना, वो कॉस में बदल जाएगा cos², और कॉस सेक है वो साइन में बदल जाएगा। कॉस अपॉन साइन होता है cot²। ठीक है, तो इसका आंसर cot² यानी ऑप्शन सी जो बच्चे ने सिलेक्ट किया है बिल्कुल सही है। तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है द टेंजेंट टू अ सर्कल इज टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और टेंजेंट्स के बीच का वो बताया हुआ है, पूछा हुआ है कि क्या होता है। तो ये परपेंडिकुलर होता है, तो आपको परपेंडिकुलर भरना होगा, परपेंडिकुलर। तो यही आप लोगों ने भरा होगा, परपेंडिकुलर यानी लंब होता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। दी गई आकृति में ओ केंद्र का मतलब सेंटर है, तो यहाँ पर 40 डिग्री का एंगल है, और आपको पूछा है कि ए ओ बी यानी ये एंगल कितने का होगा। देखो ये पूरा एंगल 90 का है ना, उसमें से 40 माइनस कर दो तो ये अंदर का 50 का बचेगा। ये 50 का है तो इधर का भी 50 का हो जाएगा। 50 + 50 100, 100 को 180 में से माइनस करोगे तो 80 का बचेगा ना। तो ऑप्शन बी इसका आपने सेलेक्ट किया होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। ये था थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जो आपको क्वाड्रेंट दिया हुआ है इसका एरिया क्या होगा। तो ये क्वाड्रेंट है और ये सेगमेंट है। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, 1/4 πr²। ठीक है, क्वाड्रेंट का एरिया, उसमें से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देना, यानी 1/2 r²। ये ट्राइंगल का एरिया होगा यहाँ, क्योंकि बेस और हाइट दोनों ही आर है, आर और आर है, तो r² हो जाएगा। तो यहाँ 1/2 या 1/4 हम यदि एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, यानी 4 यदि हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये क्या बचेगा, πr² - 2r²। अब यहाँ कॉमन क्या है, r² कॉमन है ना, तो r²/4 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा पाई -2। तो अब देख लीजिए कौन से सेक्शन में, यानी कि ऑप्शन ए में इसका आंसर आपको मिल गया। ठीक है, तो अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, ओके। अगला क्वेश्चन है, देखो, डायमीटर ऑफ ए कार व्हील 42, डायमीटर 42 है। द नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशंस इट विल मेक इन मूविंग 132 किलोमीटर। तो डायमीटर 42 दिया हुआ है, तो रेडियस हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। क्लियर, रेडियस 21 है, तो फिर इसका सरकमफेरेंस निकालना है आपको 2πr से, यानी 2 × 22/7 × रेडियस 21 है ना, 2πr, 3 टाइम्स कट गया, और 3 × 2 = 6, 2 × 12, 6 × 2 = 12, 132 आ जाएगा ना, 132 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब टोटल डिस्टेंस हमें दे रखी है 132 किलोमीटर। किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 132, फिर 1 2 बार 3 बार किलोमीटर से मीटर में, और फिर 2 टाइम्स सेंटीमीटर में। ठीक है, टोटल डिस्टेंस। अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछा है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होता है या टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है, यानी 132 5 टाइम्स 0 अपॉन 132 लिख दीजिए। ये कट गया आपका पूरा, यानी ये कट गया 1 लाख टाइम्स, यानी 10⁵ तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी था। बी आपको सिलेक्ट कर लेना था। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पर।
तो अगला यानी कि 6 क्वेश्चन क्या है, और इसमें कहा गया है कि 2 कॉइन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशो, हाइट्स का रेशो है, ये आप h1 मान लीजिए, h2 मान लीजिए, या r1 मान लीजिए, r2 मान लीजिए, और आपको रेशो निकालना है वॉल्यूम्स का, यानी v1/v2 निकालना है। तो v1 कितना होगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1, और v2 कितना होगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। ठीक है, यहाँ ये कैंसिल आउट हो गया। r1 कितना है, तो r1 है 3, तो 3 इंटू 3 कर देते, और h1 कितना है 1, ये लिख देना। r2 है 1, यानी 1 इंटू 1, और h2 है 3, 3 से 3 यहाँ कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपके पास 3/1, तो इसका सही आंसर हो जाता 3:1, यानी डी ऑप्शन इसका आपको सिलेक्ट करना था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। 7th क्वेश्चन है, मोड एंड मीन ऑफ ए डाटा इज 12.6 एंड 10.5, देन मीडियन क्या होगा। तो मीडियन का फॉर्मूला लगा दीजिए। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें आपको रिलेशन लगाना था, 3 मीडियन इक्वल होता है मोड प्लस 2 मीन, ये आपको फॉर्मूला लगाना था। तो मोड कितना हुआ, मोड आपको दिया हुआ है 12.6 और मीन दिया हुआ है 10.5, यानी 2 इंटू 10.5। तो 12.6 प्लस यह हो जाएगा 21, यस 21 हो जाएगा, तो 33.6 आ जाएगा। क्लियर, तो फिर मीडियन कितना होगा, तो मीडियन इसमें 3 से डिवाइड दे देना था, 33.6/3, यानी 1.2 11.2 आ जाता, यानी बी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना था इसमें। ठीक है, ये अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आउट ऑफ सिलेबस हो। हाँ, आगे देखते हैं, फिर भी कुछ क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं कि टफ आए हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें आपको मॉडल क्लास यानी मोड बताना था, यहाँ बिलो दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब ये जो आपको दिया वो CF दिया हुआ है, यानी F निकालना है। तो F क्या आएगा, यहाँ 3 रहेगा, 12 में से 3 माइनस करोगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, 27 में से 12 माइनस कर दोगे यहाँ 15 आ जाएगा, 57 में से 27 माइनस करोगे तो 30 आ जाएगा, 75 में से 57 माइनस करोगे तो यहाँ हो गया 8, और यहाँ 228 आ जाएगा, और यहाँ माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 30 आ रही है ना। अब यहाँ देखोगे तो ये 0 से 10 है, ये 10 से 20 है, ये 20 से 30 है, ये 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इस तरह से है ना। तो आपको बताना है मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास क्या बना हुआ 30 से 40, यानी 30 to 40, तो इसका ऑप्शन सी आपको सिलेक्ट करना था, है ना। तो यहाँ तक अभी तक ठीक है, सही चल रहा है हमारा सब, ऐसे कोई टफ नहीं लगा। अब देखते हैं हम 11th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन सॉरी। यहाँ का है कि 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट एंड 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड, 2 कार्ड है हार्ट के और 4 कार्ड है स्पेड के, ये हटा दिए, यानी 6 कार्ड हटा दिए 52 कार्ड में से, 52 कार्ड में से 6 कार्ड माइनस कर दीजिए तो 46 कार्ड बचे। ठीक है, अब इसमें से 4 कार्ड ना ये ब्लैक है, ये ब्लैक कलर है। पूछा है कि ब्लैक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब 26 टोटल ब्लैक कार्ड होते हैं, उसमें से 4 कार्ड हटा दिए, यानी 22 कार्ड्स आपके पास बचे, जिनमें से आपको एक कार्ड सेलेक्ट करना है। टोटल कार्ड्स अब आपके पास है 46, मीन्स जिनमें से सिलेक्ट करना है वो 22 है, और जो टोटल कार्ड्स हैं वो 46 है। इसको आप कट कर दीजिए 11/23, तो 11/23 इसका आंसर था, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। यहां कहा गया है कि x = 12 a³ b5 और y = 14 a4 b3 है, a और b अभाज्य हैं,
तो एलसीएम बताना है, इन दोनों का एलसीएम बताना है एक्स और वाई का। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम देखो 12 और 14 का एलसीएम क्या आएगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखो 12 और 14 2 से डिविजिबल है, 7 और 6। अब ये किसी से कॉमन डिविजिबल नहीं है तो डायरेक्ट तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, 84 आ गया। यानी ये तो क्लियर है कि 84 यहाँ आएगा और 84 सिर्फ यहाँ पर है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर होते हैं, किसी भी प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं। कौन से, जैसे मान लीजिए 2 है तो इसके दो फैक्टर हुए 1 एंड 2। जैसे 3 प्राइम नंबर है तो इसके दो फैक्टर हुए 1 एंड 3, है ना। तो किसी भी प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन का। 12th क्वेश्चन, इसमें द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये जो जीरोज होती हैं वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, मतलब मैनी इक्वेशंस के पॉलिनोमियल्स की हो सकती हैं। तो मोर देन 3 यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब इसके आपको बताने हैं रूट्स। तो रूट्स अब देखो ये बहुत ही सिंपल सा था ना, एक्स स्क्वायर माइनस 0.04, तो एक्स स्क्वायर इक्वल हो गया 0.04, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 0.04 यानी 0.2 प्लस माइनस में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है ना। अब आगे देखें हम अगला क्वेश्चन, एपी का नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो यहां देखो यहाँ 6 है ना, रूट 6 को हम रूट 6 लिख लेते हैं, और 24 है ना, ये 4 इंटू 6 है, और ये 54 है वो 9 इंटू 6 है। तो अगला जो नंबर आएगा कॉमा, ये अगला जो नंबर आएगा वो कितना आएगा। तो देखो यहाँ 1 का है, 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो अगला 4 का स्क्वायर यानी 16 इंटू 6 आएगा, और 16 इंटू 6 होता है 96। ठीक है, तो 96 ये आ जाएगा आपका। यानी एक्चुअली में हम देखें तो ये रूट 6 है, ये 2 रूट 6 है, ये 3 रूट 6 है, ये 4 रूट 6 है। ठीक है, 4 रूट 6 मीन्स स्क्वायर रूट 96 हो जाएगा। अब देखते हैं 15 का। यहाँ 5 और 4, ये 5 है ये 4 है, लेकिन हमें ये साइड निकालनी होती है, तो ये पूरी साइड चाहिए हमें। यानी हम रेशो इस तरह लगाएंगे 5/9, ठीक है, 5 और ये पूरा 9 इक्वल EF कितना है हमें निकालना है, और PQ कितना है 6.3। तो इस तरह से EF कितना हो जाएगा 5 इंटू 6.3/9, 9 से 0.7 पर, और 7 5 से 35 यानी 3.5 इसका आंसर हो जाता। ठीक है, तो ये था 15th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 15 हो गया। 16 क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि ये y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगा। जब भी आपको y एक्सिस का पूछा जाता है तो x की वैल्यू आपको 0 ले लेना है। अब 0x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो 4 इंटू 0 माइनस 2y प्लस 5 इक्वल 0। 5 को राइट साइड में ले जाते हैं, ये तो 0 हो गया, तो माइनस 2y इक्वल माइनस 5, माइनस से माइनस कट करके y इक्वल हो जाएगा 5/2। इसका मतलब है पॉइंट हुआ 0,5/2। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। 17th क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि साइन थीटा A/B है, यानी कि साइन थीटा A/B दिया है, तो A क्या होगा, A तो होगा परपेंडिकुलर और B होगा H। तो फिर P कितना, ये परपेंडिकुलर B कितना आएगा, यानी कि बेस कितना आएगा, तो बेस हो जाएगा h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये h b आ गया, b मीन्स बेस आ गया। अब आपको निकालना है cos थीटा, तो cos थीटा होता है
बेस अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, ये आ जाता आपका सॉल्यूशन कॉस का आंसर। ठीक है, अब अगला कहा है कि ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल एट सी, देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी। अब याद रखें कि कॉस ए प्लस बी, सी पर राइट एंगल है तो बी और ए का जो सम होगा वो 90 डिग्री का होगा, यानी कॉस 90 की वैल्यू बता दी, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, 18वां हो गया, 19वां यहां से आपके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है द नंबर 8 पावर n कैन नॉट एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। बिल्कुल सही है, क्योंकि 8 के फैक्टराइजेशन में 2 आता है सिर्फ, है ना, और 5 नहीं आता है ना। तो इसका मतलब इसका फैक्टराइजेशन ये बना, यहाँ 2 तो फैक्टर है, 5 नहीं है, इसका मतलब ये 0 पर एंड नहीं होगा। ठीक है, तो कैन नॉट एंड लिखा हुआ है यानी ये ट्रू है। द नंबर 12 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 5। तो देखो 12 के फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है ना, तो 5 नहीं है, तो किसी भी नंबर के फैक्टराइजेशन में 5 ना हो तो वो कभी भी 5 पर एंड नहीं हो सकता। ठीक है, फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है तो 5 पर एंड कैसे होगा, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी आप कह सकते हैं कि इसका डी आंसर नहीं है, इसका सी आंसर सही है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है इफ वन एंड ऑफ ए डायमीटर इज दिस, डायमीटर का एक एंड 2,3 है और सेंटर है -2,5 और तो अदर एंड -6,7 होगा। तो देख लेते हैं, ये मिड पॉइंट होगा ना, तो 2 और -6 का सम अपॉन 2 करके देखिए, तो -4/2 आ गया, तो -2 हुआ, तो यहाँ -2 दिया हुआ है। ऐसे 3 + 7/2 करके देख लीजिए, तो 10/2 यानी 5 आ गया, तो ये भी 5 दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि आपका असर्शन इस क्वेश्चन में बिल्कुल ट्रू है, सही है। सेंटर ऑफ एनी पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, ये भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी ए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मिड पॉइंट की फॉर्मूले से ही आपको इसको निकालना है। तो मिड पॉइंट है इसीलिए हमने इसमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया है, यानी ये इसको बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो अभी हम पहुंच गए यहाँ तक। अब हम आते 21 क्वेश्चन पर। 5 cot थीटा इक्वल 7, देखो 5 cot थीटा इक्वल 7 है, तो फिर cot थीटा इक्वल क्या होगा, तो cot थीटा इक्वल हो जाएगा 7/5, इतना बना रहने दीजिए। ठीक है, अब आइए आप क्वेश्चन पर। 7 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 7 cos थीटा। ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे, देखो cos अपॉन साइन, cot होता है ना, तो मैं साइन से डिवाइड दे देता हूं, तो 7 और साइन से डिवाइड दिया तो यही 7 बचेगा, यहाँ साइन से डिवाइड दूंगा तो यहाँ बचेगा 5 cot थीटा, है ना, और ऐसे ही मैं साइन से यहाँ डिवाइड दूंगा तो 5 बचेगा, और यहाँ साइन से डिवाइड दूंगा तो cot थीटा, 7 cot थीटा हो जाएगा। cot की वैल्यू मुझे यहाँ से रख देती है। ठीक है, cot की वैल्यू मैं यहाँ से रख देता हूँ, तो 7 + 5 × 7/5 अपॉन 5 + 7 × 7/5। यहाँ 5 से 5 कट कर देते हैं, यानी ऊपर न्यूमरेटर में तो आ गया 14 और नीचे आ जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा ना 5, 25 + 49।
यानी ये हो जाएगा 14 इंटू 5, ये पलट कर ऊपर चला जाएगा और इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये इन दोनों का ऐड आ जाएगा 74। चलिए काट लेते हैं हम इसको 2 से 7 पर और 2 से 37 पर, तो 35/37 इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा था पहला भी, और दूसरा तो और भी सिंपल है। दूसरे को हम चेक कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ हम दूसरे को देख लेते हैं। यहाँ LHS है आपके पास 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 - sin स्क्वायर sin थीटा और 1 + sin थीटा, ये है ना। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, तो मैंने इसको sec स्क्वायर लिख दिया। 1 - sin और 1 + sin, ये होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा इंटू ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 - sin cos होता है। अब sec को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, और cos तो cos स्क्वायर है ही, तो ये कट गया, आ गया 1, दैट इज RHS। इतना आपको करना था। तो 21st क्वेश्चन भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, 22nd क्वेश्चन पर। हाँ, इसमें 21st का और दिया हुआ है। तो अभी हमने कौन सा किया, 21st किया ना। हाँ, 21st का ये हमारे पास दोनों हो गए, और का भी हो गया, शायद वहाँ 22nd क्वेश्चन होगा। यानी 21st में आपके पास क्या लिखा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। चलो, आपको दो बार आपको और दिया हुआ है। ठीक है, आप उसको कर सकते थे, इसको भी कर सकते थे, ये आपके पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में PA इज ए टेंजेंट, PA एक टेंजेंट है, सॉरी PQ एक टेंजेंट है, सेंटर O है, OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, OPQ मीन्स ये 90 का एंगल है, तो ये दोनों साइड इक्वल है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको बताना है OQP ये एंगल कितने का होगा। तो देखो कितना सिंपल है। QP is tangent, therefore angle OPQ equal 90 डिग्री। ठीक है, ट्राइंगल POQ is isosceles। ठीक है ना, आइसोसेलेस मीन्स OP इक्वल हो गया PQ के, तो फिर एंगल POQ और एंगल OQP या OPQ नहीं, OQP मान लो, OQP ये दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। हम इनको लेट कर लेते हैं x से। ठीक है, अब इन तीनों का सम यानी POQ OQP और एंगल OPQ इन तीनों का सम है 180। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, और ये दोनों इक्वल हैं, तो x पुट कर देते हैं हम, प्लस 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री हो जाएगा, तो 2x इक्वल 90 डिग्री बचा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। तो अब हम कह सकते हैं कि एंगल PQO या OQP 45 का हो जाएगा। इतना था सॉल्यूशन। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ प्रूफ कराया है, टू गिवन या गिवन मैंने नहीं लिखा। फाइंड करना था, तो ये तो सॉल्यूशन है, प्रूफ वगैरह नहीं करना, तो सॉल्यूशन हो गया। क्लियर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास दी होती है रेडियस 12 सेंटीमीटर।
मिनट हैंड द्वारा 35 मिनट में कितना एरिया कवर होगा, तो थीटा निकालना है, जितनी मिनट कवर किए हैं उसको लिखना है, अपॉन में 60 लिखना है और 360 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 6 हो जाएगा, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18 और 18 के बाद आपका आ गया 30 था ना 21, 210 डिग्री आ जाएगा। तो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, तो कितना एरिया स्वेप्ट होगा वो हम निकाल लेते हैं। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, यानी 210 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू आपको 22/7 ले लेना है ना, इंटू आर स्क्वायर, आर 12 है तो 12 इंटू 12 कर दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना था। 0 से 0, 7 से ये 3 पर और 12 से ये 3 पर और 3 से 3 कट गया, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 और 2 26, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ 24th क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन अभी आपको प्रैक्टिस नहीं कराई हुई है। ठीक है, लेकिन इसका और में दिया हुआ है वो ज़्यादा सिंपल है। चलो पहले इसको भी कर लेते हैं हम, ठीक है ना, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है px प्लस क्यू वाई इक्वल पी प्लस पी माइनस क्यू, और है qx माइनस पी वाई इक्वल पी प्लस क्यू। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब इस इक्वेशन को कर दो आप q से मल्टीप्लाई और इस इक्वेशन को कर दो p से मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर वाई पी क्यू एक्स क्यू स्क्वायर वाई इक्वल पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखोगे तो यहां आ जाएगा पी क्यू एक्स प्लस वो माइनस पी स्क्वायर वाई, पी स्क्वायर वाई हो जाएगा ना, इक्वल हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशन को कर दीजिए माइनस, साइन बदल दिए माइनस का, तो यहां बचेगा आपके पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और वाई इक्वल, यहां देखोगे तो क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, यहां क्या था, हाँ यहाँ पी क्यू था, है ना पी क्यू, तो ये पी क्यू से पी क्यू कट गया, माइनस कॉमन ले लीजिए तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचा, है ना, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, कट कर दीजिए -1 आ गई, y की वैल्यू -1 आ गई। अब इसको पुट कर दीजिए पहले इक्वेशन में, पुट y इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा, ये हमारे पास y की वैल्यू आई हुई है ना, तो पी एक्स प्लस क्यू इंटू 1 इक्वल पी माइनस क्यू, तो पी एक्स इक्वल प्लस क्यू इक्वल पी माइनस क्यू, यही आएगा ना, तो पी एक्स इक्वल हो जाएगा पी माइनस क्यू यानी 2q, तो फाइनली हाँ -1 था ना, ओके, तो -1 था, ये माइनस क्यू आएगा, तो माइनस क्यू आएगा तो प्लस हो गया, ये कट गया, तो x इक्वल हो जाएगा p अपॉन p दैट इज 1। तो फाइनली कह सकते हैं कि x की वैल्यू भी 1 आ रही है और y की वैल्यू भी 1 आ रही है, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसका दूसरा पार्ट है ना, बहुत सिंपल दिया हुआ है, आप देख पा रहे हो। तो यहाँ कहा है कि 2 नंबर्स आर इन रेश टू 5x 5 and 6, 7 is subtracted from each of the number, the ratio becomes 4:5, find the numbers। तो 2 नंबर का रेशो इतना दिया हुआ है,
तो हम मान के चलते हैं लेट नंबर्स आर एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई। तो x रेशो यानी x अपॉन वाई इक्वल हमें दिया हुआ है 5/6, ठीक है, ये हमें पहले से ही दिया हुआ है। तो यदि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 6x इक्वल 5y हो जाएगा, दैट इज 6x माइनस 5y इक्वल हो गया 0, पहला इक्वेशन। दूसरी तरफ का है कि दोनों में से 7 माइनस कर दिया जाए, 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, यानी यदि हम x में से 7 माइनस कर देते हैं और y में से 7 माइनस कर देते हैं तो ये 4/5 हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 5x माइनस 35 इक्वल 4y माइनस 28, दैट विल गिव 5x माइनस 4y इक्वल माइनस 28 प्लस 35, ठीक है। तो 5y माइनस 5x, ये 5x है, 5x माइनस 4y इक्वल हो जाएगा 7, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो चलिए हम पहली इक्वेशन में 5 से और सेकेंड इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 30x माइनस 25y इक्वल 0, 4 से करिए, तो यहाँ 4 से नहीं 6 से करना था, ठीक है, 6 से कर दो, तो 30x माइनस 24y इक्वल 42, माइनस कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस कट कर दिया, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो माइनस वाई इक्वल हो जाएगा माइनस 42, तो y की वैल्यू आ गई 42, ठीक है। अब पुट कर देते हैं इसको, पुट y इक्वल 42 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, y की वैल्यू 42 लिखना है, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5 इंटू 42 इक्वल 0, तो 6x इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई के साथ साथ हम ट्रांसपोज भी कर देते हैं 210, ठीक है, तो x इक्वल हो जाएगा 210/6, 6 से कट कर दो, 6 3 जा 80, 2 3 बचा, 6 5 जा 30, तो x की वैल्यू हो जाएगी 35, ठीक है। देयरफॉर वन नंबर हो जाएगा कितना 35 और अदर नंबर हो जाएगा 42, हो गया आंसर। तो 35 और 42 है, इनको आप 7 से कट करोगे तो 5/6 आ जाएगा, इन दोनों में 7 7 ऐड करोगे तो ये 40 कितना हो जाएगा 42 या 49 हो जाएगा, 7 से 6 और कितने से कट हो जाएगा, उसके बाद ये रेशो 4:5 में चेंज हो जाएगा, ठीक है, 7 ऐड करने के बाद, तो 7 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24 का और पार्ट। यदि हम चेक करें तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 माइनस करेंगे ना दोनों में से, तो देखो 35 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 35 में से 7 माइनस करोगे 28 आएगा, और 42 में से 7 माइनस करोगे तो 35 आएगा, 7 से कट करो, 7 4 जाओ, 7 5 जाओ, हो गया ना 4:5, तो इस तरह से आपको चेक भी कर लेना था। तो यहाँ तक अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। हाँ, यहाँ क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग हो सकता है, इसे ऊपर ले जाता हूँ अभी। हाँ, यहाँ क्वेश्चन इस फिगर में a और b 53 के, यानी ये दोनों 53 के हैं, एक्सप्रेस x इन द टर्म ऑफ ए बी सी, वेयर ए बी सी आर लेंथ हाँ रेस्पेक्टिवली, तो एक्सप्रेस x इन टर्म ऑफ, तो x की वैल्यू हमें निकालना है, x इक्वल क्या होगा, x कहां पर है, x इन द टर्म ऑफ ए बी सी, वेयर ए बी सी लेंथ ऑफ दिस,
ए बी 53 के, ठीक है 50, अच्छा एक्स ये है, ठीक है। तो देखो यहां हम क्या करेंगे, इन पूरे पूरे ट्राइंगल को सिमिलर कर देते हैं। एंगल ए इक्वल है, क्योंकि जब भी ये साइड होती है ना तो सिमिलरिटी से लेना है। एंगल ए इक्वल है एंगल बी 53 डिग्री। एंगल पी इक्वल है एंगल पी, ये कॉमन है। कौन किस में लिया है हमने, इन ट्राइंगल पीबीसी एंड ट्राइंगल पीएडी, इन दोनों ट्राइंगल देखो। तो इससे ट्राइंगल पीबीसी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पीएडी के, सिमिलर हो गया। जब ये सिमिलर हो गया तो पीबी अपॉन पीए इक्वल हो जाएगा बीसी अपॉन एडी, ठीक है। अब पीबी कितना है सी, पीए कितना है बी प्लस सी, पीसी कितना है एक्स, एडी कितना है ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो x ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल हो जाएगा ए सी, यानी x की वैल्यू हो जाएगी ए सी अपॉन बी प्लस सी। यही इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। थोड़ा सा अलग है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपने पढ़े नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 है ना, ये तो खैर आपकी बुक में से ही है, सिंपल सा है ना, तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। आगे चलते हम 27 क्वेश्चन। 27 प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। बहुत बार आपको समझाया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है जो बार बार आता है ना, तो ये आपका टफ नहीं है, ठीक है। बाकी करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके बुक में से ही है और 10 चैप्टर सर्कल चैप्टर से दिया हुआ है ना, तो आप कर सकते हैं इसको। बाकी करना कैसे वो मैं आपको इस तरह से बता देता हूँ कि एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की सभी साइड सर्कल को टच करती है, ए बी सी डी, पी क्यू आर एस पर टच करती है। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक रोम्बस होगा, ठीक है। तो आप गिवन में तो लिखोगे कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम circumscribing a circle, और प्रूफ करना है आपको ए बी सी डी इज रोम्बस, ये आपको प्रूफ करना है। अब प्रूफ कैसे करना है तो देखो बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ ए बी और डी सी के पार्ट को लेफ्ट में और बी सी और ए डी के पार्ट को राइट में लिखना है, ठीक है। तो ए पी इक्वल होगा ए एस के, पहली इक्वेशन टेंजेंट्स की प्रॉपर्टी है ना, कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट सर्कल तक इक्वल होते हैं। ऐसे बी पी इक्वल होगा बी क्यू, ठीक है। सी आर इक्वल होगा सी क्यू और डी आर इक्वल होगा डी एस। ये 4 इक्वेशन आपको बनानी थी, ठीक है। ये 4 इक्वेशंस आपको बनानी थी। अब ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट सेकंड, नहीं इसमें लेफ्ट हैंड साइड हो, हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सभी को ऐड कर दो। तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल हो जाएगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। तो ए पी और बी पी मिलकर ए बी बना रहे हैं, सी आर और डी आर मिलकर सी डी बना रहे हैं, ए एस और डी एस मिलकर ए डी बना रहे हैं और बी क्यू और सी क्यू मिलकर बी सी बना रहे हैं, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम है
तो पैरेललोग्राम है तो हम कहेंगे कि ए बी डी सी के इक्वल है एंड ए डी बी सी के इक्वल है। क्यों? साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं। तो हम इनको ए बी के प्लेस पर सी डी और ए डी के प्लेस पर बी सी रख सकते हैं। यार सी डी, चलो ए बी प्लस सी डी के प्लेस पर भी ए बी लिख देते हैं और ए डी को ए डी रहने देते हैं, बी सी के प्लेस पर भी ए डी लिख देते हैं। तो 2ab प्लस वो इक्वल 2ad आ जाएगा, a2 से 2 काट दो, हो गया प्रूफ कि ab इक्वल है ad। और पैरेललोग्राम की दो साइड एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाती हैं तो वो रोम्बस बन जाता है। तो देयरफॉर ABCD इज रोम्बस। ये आपका था क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन था। अब 28 को देखें, 28 का सॉल्यूशन। 28 में क्या है हम देखें, यहां पहला पार्ट देखो, पहला पार्ट एनसीईआरटी से है, ये पूरा एनसीईआरटी का है तो टफ नहीं होना चाहिए। बाकी हाँ क्वेश्चन तो सिलेक्टेड क्वेश्चन में से है, तो हम LHS को लेकर देखते हैं। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। अब tan को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। कॉट को भी आप ऐसे ही चेंज कर दो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं और 1 माइनस tan थीटा को आप लिखोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। डिनोमिनेटर को एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर तो रहेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट और नीचे एलसीएम ले लेते हैं। साइन थीटा एलसीएम में आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहां कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट लिख देते हैं और नीचे डिनोमिनेटर एलसीएम, तो कॉस थीटा और यहां हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है तो हम यहां से माइनस कॉमन लेंगे और इसको पलट कर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा और यहां हो जाएगा इनटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस कर देते हैं और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट बना रहने देते हैं और इसको पलट कर मल्टीप्लाई कॉस थीटा। यहाँ एक काम करना है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना है तो ये साइन उल्टा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। याद रखना ये अब भी साइन इसके नीचे और ये अलग है, ठीक है। अब एलसीएम लेना है तो एलसीएम में कॉस थीटा साइन थीटा और साइन माइनस कॉस थीटा एलसीएम में आ जाता, क्योंकि अब हमने ये दोनों सेम कर दिए। ऊपर आ जाएगा साइन क्यूब थीटा, क्यूब कहां से आया, साइन 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 स्क्वायर, एक साइन यहां से गया, ठीक है, माइनस माइनस इसकी वजह से लगा रहा हूं मैं, और यहां भी हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब यहां लगा देते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपको आइडेंटिटी से नोट कर देना था। अब कॉस थीटा साइन थीटा और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां कट कर दीजिए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो गया। अब यहां अलग अलग कर दे, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा और यहां हो जाएगा
साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, अलग अलग कर दिया, इससे कट के 1 आ गया। 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा और 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक थीटा और +1। आप 1 को आगे लिख दीजिए और इसको अरेंज कर दीजिए सही, तो ये हो गया RHS, है ना। तो ये सवाल था, तो ये बुक में से था, तो ये आउट ऑफ सिलेबस ये भी नहीं है। चलिए अगला देखते हैं हम। इसको हटाऊं पहले। ओके, अगला क्वेश्चन नीचे वाला देखो, अब नीचे वाला देखते हैं हम। तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है ना। 1 अपॉन 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये इक्वल में 2 लाना है, ये मैंने LHS नोट किया है। 1 अपॉन स्क्वायर है ना, ओके, 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मैं अभी कोई चेंजिंग नहीं कर रहा। 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी कोई चेंजिंग नहीं की मैंने, सेक को कर लेते हैं। तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखो अपॉन का साइन मुझे हटाना है ना, तो मैं इसमें ऊपर और नीचे कॉस का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ एलसीएम ले लेते, चलो हम उस चक्कर में नहीं पड़ रहे। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा, एलसीएम में यहाँ स्पेस भी छोड़ना था, कॉस स्क्वायर आ जाएगा ना। और यहाँ लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस ऐसे ही 1 अपॉन साइन स्क्वायर ले लीजिए एलसीएम में, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसको पलट देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो जिनके डिनोमिनेटर सेम है मैं उनको एक साथ ले रहा हूँ, इन दोनों को एक साथ। तो देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को मैं एक साथ ले रहा हूँ, तो इनका एलसीएम लिया मैंने, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इसका, और नहीं ये इसका नहीं, ये लास्ट का है, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हाँ चलो मैं एक बार लिख के ही दिखा देता हूँ आपको पूरा, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन नहीं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। ऐसे ही 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ एलसीएम लोगे तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ करोगे आप तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में आ गया, ये कट गया 1 पर, ये कट गया 1 पर, तो 1 प्लस 1 यानी 2 आ गया, दैट इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ ये सवाल बिल्कुल अलग था, अनोखा था, यानी कि हम कहेंगे ऐसा क्वेश्चन आप लोग पढ़ते नहीं हो तो इसलिए, लेकिन ऊपर का इसका सिंपल सा सवाल था। अब 29th क्वेश्चन को देखते हैं। 29th में देखो, अ चाइल्ड गेम हैज 8 ट्राइंगल ऑफ 3 आर ब्लू एंड रेस्ट आर रेड। 8 ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल्स आर, या रेड ट्राइंगल है 3 नहीं कितने, चलो पहले हम ब्लू ट्राइंगल को लिखते हैं। ब्लू ट्राइंगल है आपके पास
3 और रेड ट्राइंगल कितने हुए, रेड ट्राइंगल है 8 माइनस 3 यानी 5, 10 स्क्वायर 6 ब्लू, तो ब्लू स्क्वायर है, ब्लू स्क्वायर है 6 और रेड स्क्वायर है 10 माइनस 6 यानी 4. One piece is lost at random. Find the probability that it is a square. स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो टोटल फिगर्स हैं आपके पास 8 प्लस 10 यानी 18 है ना. 8 ट्राइंगल्स है और 10 स्क्वायर्स है. और नंबर ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर की नंबरिंग कितनी है, तो 6 प्लस 4 यानी टोटल 10 है. मैंने 6 प्लस 4 को करने की जरूरत नहीं थी ऊपर. तो प्रोबेबिलिटी अ स्क्वायर, स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 10/18 यानी 5/9 आई. ठीक है. स्क्वायर ऑफ रेड कलर, P स्क्वायर ऑफ रेड कलर क्या होगा, स्क्वायर ऑफ रेड कलर. तो रेड कलर के स्क्वायर हैं आपके पास 4. टोटल हैं आइटम्स कितने, सभी को टोटल 18 है ना, तो ये हो गया 2/9. ट्राइंगल ऑफ ब्लू कलर, P ट्राइंगल ऑफ ब्लू कलर. अब ब्लू कलर के ट्राइंगल कितने हैं, 3 आउट ऑफ 18, तो कट कर दीजिए 3 से 6 पर, तो 1/6. तो ये था क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन. तो ये भी थोड़ा सा दिमाग लगाते तो हो जाता, ज़्यादा टफ नहीं है. ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं. 30th क्वेश्चन पर, तो 30वें क्वेश्चन में आपको कहा है कि अल्फा और बीटा के जीरोज हैं, देन वैल्यू ऑफ के वेयर अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल 3/2 है. ठीक है, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 3/2 है. ये आपको पूछा गया है. तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, चलिए मैं इसको स्पेस देखता हूँ. हाँ, यहाँ कर लेते हैं. पॉलिनोमियल है यानी पी एक्स है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट एक्स प्लस 1 माइनस के. ये है ना, ये आपके पास वैल्यू ऑफ के निकालनी है ना. तो इतना लिख लिया हमने. अब एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस के, यानी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस के, इस तरह से आ जाएगा. ठीक है. अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस माइनस पी अपॉन 1 यानी माइनस यानी पी हो जाएगा. और अल्फा बीटा कितना होगा, तो ये होता है सी अपॉन ए यानी माइनस पी प्लस के अपॉन 1, दैट इज माइनस पी प्लस के आ जाएगा. ठीक है. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल 3/2 है. तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इक्वल 3/2 दिया हुआ है. के की वैल्यू निकालनी है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल 3/2, ये लिख दिया मैंने. क्लियर. अल्फा बीटा की जगह पर आपको लिखना है पी, है ना. अल्फा बीटा की जगह पर आपको लिखना है पी. अल्फा प्लस बीटा की, वो अल्फा बीटा की वैल्यू लिखना है आपको माइनस पी प्लस के, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखना है पी. ठीक है. इक्वल हो जाएगा 3/2 माइनस 1. क्लियर हो गया. ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. माइनस पी माइनस के
प्लस पी इक्वल हो जाएगा 2 एलसीएम 3 माइनस 2 यानी 1/2। पी से टी कट कर दीजिए तो माइनस के इक्वल 1/2 आया, तो के इक्वल आ जाएगा -1/2। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये तो आपका हो गया 30th क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन लेवल का था लेकिन इतने तो टफ आ सकते हैं। ठीक है, अब 31st क्वेश्चन को देखते हैं। 31st क्वेश्चन, ए और बी की किस मतलब फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव मेनी सॉल्यूशन। तो आपके पास ये मैं इक्वेशन यहीं से नोट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको पहला इक्वेशन सॉल्यूशन में इंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है, आगे से करता हूँ, यहाँ से मैंने यहाँ से सॉल्यूशन करना। ठीक है, तो मैनी सॉल्यूशन है ना, फॉर मैनी सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 इक्वल होगा C1/C2 के। ठीक है, वैल्यू पुट कर देता तो 3/A प्लस बी इक्वल 4/2 ब्रैकेट A माइनस बी, सॉरी हाँ सही है, इक्वल 12/5A माइनस 1। ये आपके पास आए। पहले दो को ले लेते हैं, तो 3/A प्लस बी इक्वल 4/2A माइनस बी। 2 से तो 2 कट गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3A माइनस 3B इक्वल 2A प्लस 2B, यानी 3A माइनस 2B 3A माइनस 2A और माइनस 3B माइनस 2B इक्वल हो गया 0। तो A माइनस 5B इक्वल हो गया 0। ये हो गई पहली इक्वेशन। ठीक है, अब लास्ट के दो को लेकर चलते हैं, या फर्स्ट और लास्ट को लेकर चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को लेकर भी चल सकते हैं। तो लास्ट के दो को लेकर चलते हैं, चलिए 4/2 ब्रैकेट A माइनस बी इक्वल 12/5A माइनस 1। 2 से 2 पर कट गया, इस 2 से मैं 12 को काट देता हूँ 6 पर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6A माइनस 6B इक्वल 5A माइनस 1। 5A को लेफ्ट में ले आते हैं। 6A माइनस 5A माइनस 6B इक्वल कितना है -1। ठीक है, तो A माइनस 6B इक्वल हो जाएगा -1। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। अब दोनों में A सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो A माइनस 5B इक्वल 0 था और A माइनस 6B इक्वल -1 है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, साइन चेंज कर देते हैं, कट गया, तो B की वैल्यू आ गई 1। अब B की वैल्यू आप पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। तो A माइनस 5 इंटू 1 इक्वल 0, तो A इक्वल हो जाएगा 5। तो ये A की वैल्यू आ गई। देयरफॉर A इक्वल 5 और B इक्वल 1 इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। ठीक है, चेक करो जरा। A प्लस बी यानी ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल 12 पहली इक्वेशन है, और यहाँ A प्लस बी यानी 6x प्लस A माइनस बी 4 का 2 टाइम्स 8y इक्वल 5A 25 माइनस 1 यानी 24। तो देखो सभी हो गए डबल, ये डबल हो गया, ये डबल हो गया, ये डबल हो गया, यानी हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। तो A इक्वल 5 B इक्वल 1 इसका सॉल्यूशन था। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपकी बुक में था और ऐसा आपकी प्रैक्टिस पेपर में भी आया हुआ था। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था यदि आपने इस स्टैंडर्ड पेपर की तैयारी की होती तो। ठीक है ना, चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये था अभी हमारे पास। अच्छा, आगे है, नीचे है क्वेश्चन। अगला,
एक व्यक्ति ने अपने धन का अ मैन lent a part of money 10% per annum and rest at 10-15% per annum. His annual income is rupees 1900. If he had interchanged the rate of interest on two sums, he would have earned 200 more. Find the amount lent in each case. ये बिल्कुल आपके पास नया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी, और वाला पार्ट भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए, अ मैन लेंट अ पार्ट ऑफ मनी एट 10% एंड रेस्ट एट 15%। तो लेट कर लेते हैं, या हम इसको इधर मूव कराते हैं। लेट वन पार्ट x, सेकेंड पार्ट y, ठीक है। अब क्वेश्चन ही कह रहा है कि पहले पार्ट को उसने 10% पर और दूसरे पार्ट को 15% इंटरेस्ट पर दिया है, तो उसका एनुअल इनकम 1900 है। एनुअल इनकम मीन्स एक साल आपको टाइम लेना है। तो इसका मतलब है पहले पार्ट को उसने 10% पर, तो x इंटू 10 इंटू 1/100 प्लस y इंटू 15 इंटू 1/100। ये P इंटू R इंटू T/100 का फॉर्मूला लगा दिया। टोटल है 1900 इनकम, ठीक है। कट कर दो, तो x/10 प्लस यहाँ भी कट कर लेते 5 से 3 पर और 5 से 20 पर, तो 3y/20 इक्वल हुआ 1900, हुआ ना। तो 20 से 20 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल 1900। तो 2x प्लस 3y इक्वल हो जाएगा 3 टाइम्स 0, 19 टू जा 38, 38,000। ये पहली इक्वेशन। और इसको चेंज करता है वो, यानी पहले पार्ट को 15 पर और दूसरे को 10 पर, तो उसे 200 मोर इनकम आती है। मीन्स इसका मतलब हुआ कि x इंटू 15 इंटू 1/100 कर देता है और y इंटू 10 इंटू 1/100 कर देता है, तो उसे मिलते हैं 2100, यानी 200 ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 पर और यहाँ 20 पर, यहाँ 10 पर, ठीक है। तो 3x/20 प्लस y/10 इक्वल हो गया 2100। एलसीएम ले लेते हैं, 20 आ जाएगा, 3x प्लस 2y इक्वल 2100 हो जाएगा। तो 3x प्लस 2y इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2, 4, 3 टाइम्स 0, 42,000, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 6x प्लस 9y इक्वल 0, 0, 0, 3 6 वो 8 3 जा 24, कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11, है ना। अब 2 से मल्टीप्लाई, 6x प्लस 4y इक्वल, और यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 और 8 4 2 जा 8, 84,000। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस 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 कट हो गया। 5y इक्वल हो जाएगा 3 टाइम्स 0 पर लास्ट में आ जाएंगे, एक और 0, और यहाँ 11 में से 8 माइनस कर दो तो 3 आ जाएगा, है ना। तो y की वैल्यू आ जाएगी 30,000/5, 6 टाइम, है ना। तो y की वैल्यू होगी 6000, यानी पहला पार्ट उसने 6000 रुपये, दूसरा पार्ट उसका 6000 रुपये है। अब पुट y इक्वल 6000 इन इक्वेशन फर्स्ट,
फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक है। तो 2x प्लस 3 इंटू 6000 इक्वल 38,000। क्लियर? यानी 2x प्लस 18,000 इक्वल 38,000 हो गया। 2x इक्वल हो जाएगा 38,000 माइनस 18,000, कितना बचा? 20,000 बचा ना। अपॉन में 2 लगा देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 10,000। सो वन पार्ट ₹10,000 हो गया और सेकंड पार्ट हो जाएगा, सेकंड पार्ट ₹6,000। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए था सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले को, तो ये भी ज़्यादा टफ नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। A solid is in the form of a hemisphere mounted on a right circular cone। तो एक कॉन है ऊपर और नीचे हेमिस्फीयर है। ठीक है, इस तरह से समझिए। द हाइट ऑफ द कॉन इज 3, इस कॉन की हाइट है 3 सेंटीमीटर, डायमीटर 4 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ द टॉय, इस टॉय का वॉल्यूम बताना है। ठीक है, और इफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइबिंग द टॉय फाइंड द डिफरेंस। अब इसके ऊपर एक सर्कल वो क्या है, सिलेंडर भी है, तो अब दोनों का डिफरेंस भी बताना है। तो पहला हम पार्ट देखते हैं, रेडियस ऑफ कॉन 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर, और इसका हाइट हो जाएगी कॉन की 3 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का रेडियस तो सेम रहेगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ टॉय यानी वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? 1/3 पाई और आर स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां बचेगा h प्लस 2r बचेगा ना। 1/3 पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7, रेडियस 2 इंटू 2, और h है 3 और 2 इंटू 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 4 इंटू 7, 7 से 7 कट कर देते हैं, यानी 88/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ टॉय आ गया, वॉल्यूम ऑफ टॉय आ गया 88/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस सेम है 2 सेंटीमीटर, हाइट हो जाएगी सिलेंडर की, देखो इसका रेडियस यानी 2 और ऊपर की हाइट 3 यानी 5, 2 प्लस 3 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, आर 2 इंटू 2 और हाइट है 5। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 = 10 और 440/7। क्लियर? अब डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम निकाल लेते हैं, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम्स यानी 440/7 में से
88/3 सेंटीमीटर क्यूब माइनस कर देना है। ठीक है, अब यहाँ हम कर लेते हैं, ले लेते हैं एलसीएम। 21 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई क्रॉस यहाँ हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 30 माइनस 7 से 7 8 से 56 कैरी 5, 7 8 से 56 और 5 61। ठीक है, ये आ जाएगा। अब माइनस कर दो, 10 में से 6 माइनस करोगे 4, यहाँ 1 1 में से 1 गए 0, 13 में से 6 माइनस यहाँ करेंगे, यहाँ 13 ही है। ठीक है, 704/21 सेंटीमीटर क्यूब डिफरेंस आ जाएगा। ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 32। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, 33 पर। हाँ, इसमें एक और भी है, इसको आप कर सकते हैं। चलो कोई ना, मैं इसको छोड़ देता हूँ अभी। यहां आपको मीडियन निकालना है। अब आपने कौन सा किया होगा, ऊपर का या नीचे का? वैसे दोनों ही क्वेश्चन आपकी बुक में से हैं। यहाँ देखोगे तो आपको क्लास, देखो ये जो दिया है ये CF दिया हुआ है और ब्लो टाइप में है, तो ये हो जाएगा 85, 105, 125 इस तरह दिया हुआ है ना। तो यहाँ हम डिफरेंस देखें तो कितने का आ रहा है, 20 का डिफरेंस है ना। तो हम 75 से स्टार्ट कर देते हैं। 65 to 8 नहीं, 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185 और 185 to 205। ये हमारे पास CF, तो F निकालेंगे। 4 9 माइनस 4 5, 22 माइनस 9 हो जाएगा 13, 42 माइनस 22 20 आ जाएगा, 56 माइनस 22 42 12 हो जाएगा, और 64 माइनस 56 ये हो जाएगा 8, 68 हाँ ये हो जाएगा 4। अब आप सॉल्व कर देना, मीडियन के सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, और ये तो आपका बुक का ही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो इनको मैं नहीं कर रहा। ठीक है, आप कर लेना अपने आप। यहाँ क्वेश्चन हम देखें केस स्टडी का, हमारे पास केस स्टडी का क्वेश्चन क्या है, केस स्टडी का ही है। इससे पहले क्वेश्चन होना चाहिए, इसका मतलब 33 हो गया। ठीक है, पेज रह गया क्या कोई? 17 है हो या 16 है पेज? 16 हाँ सही है, 17। तो योग्यता आधारित क्वेश्चन में और दिया हुआ ये कौन से का है, उसका ही है। अच्छा, तो यहाँ सिलेंड्रिकल हमें दिया हुआ है। अच्छा, केस स्टडी वाला क्वेश्चन ऊपर डाल दिया यहाँ। चलिए अगला रेलगाड़ी वाला आप लोगे, ये भी आपकी बुक में से ही था। ये भी आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। केस स्टडी के क्वेश्चन को देखें तो ये भी आपका ज़्यादा टफ नहीं लग रहा मुझे, फिर भी चलो देख लेते हैं हम। यहाँ में दिया है टेकिंग O एज द ओरिजिन। O कहाँ है? O एज ओरिजिन। अच्छा ये है O पॉइंट, यहाँ पर है O। ठीक है, और चिन्ह लेते हुए P माइनस 200 जीरो है। P कहाँ है? ये
-200 जीरो, ठीक है, ये दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पहले में क्या पूछा, अरे क्वेश्चन क्या पहले पूछा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर एंड एस, आर और एस के कोऑर्डिनेट बताने हैं, आर और एस, और क्या कहा है, स्क्वायर है ये। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई, तो ये देखो 100 के गैप पर है ना, ये पॉइंट है। कोऑर्डिनेट्स किसके बताने हैं आपको, आर और एस के। तो आर के कोऑर्डिनेट क्या हैं, आर के कोऑर्डिनेट हैं, आर इक्वल हो जाएगा 200, 400, और एस के कोऑर्डिनेट हैं -200, 400, ठीक है। तो ये था पहले का आंसर। व्हाट इज द एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, तो यहां देखोगे आप पी कहाँ है, पी क्यू है 400, 200 + 200 400, तो एरिया पी क्यू आर एस हो जाएगा एरिया ऑफ पी क्यू आर एस ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा 400 × 400, तो 16 और 4 टाइम 0 स्क्वायर यूनिट। ये दूसरा था। इज एस, इफ एस डिवाइड सी ए इन द के रेशियो 1, एस कहाँ है, एस, वेयर इज एस, ओके, एस डिवाइड्स सी ए के रेशियो 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है, एस, और ये है माइनस, देखो सी है यहाँ -600 नहीं है, हाँ -600, 0, ठीक है, -600, 0, ओके, और ए है, देखो आप 800 के सामने 200, ठीक है, 200, 800, ठीक है। रेशो मान के चलते हम के रेशो 1, और एस के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं -200, 400, तो x इक्वल होता है के x1 प्लस x2 अपॉन k + 1, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। हम x के लिए यूज कर रहे हैं के रेशो 1 सी ए डिवाइड, सी ए से ही लिया हुआ है, ठीक है, नाम भी देखना पड़ता है कि उल्टा तो नहीं दिया हुआ है। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हम यूज करेंगे s में से -200, k इंटू x1 कितना है, x1 है हमारे पास -600, ठीक है, प्लस x2 यानी 200, a की वैल्यू, और k रेशो k + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हम, -600k + 200 इक्वल -200k - 200, ट्रांसपोज कर देते हैं, -600k + 200k इक्वल -200 - 200, तो -400k इक्वल -400, माइनस से माइनस हटा देते हैं, तो k इक्वल हो जाएगा 400/400, कट कर दो 1 आ गया ना, तो k इक्वल हो गया 1, तो रेशो आ गया 1:1, ठीक है। वैसे भी आप देखोगे ना, तो ये जस्ट बीच में आ रहा है पॉइंट, 400 यहाँ है और यहाँ 0 है, तो इस जस्ट बीच में है, तो 1:1 आएगा, ठीक है। तो ये था आपका 36th क्वेश्चन। 37th क्वेश्चन देख लेते हैं, ये कौन सा है आपका,
37, अच्छा 37 ही है ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन है 37। ड्रॉ ए वेल डेवलप्ड डायग्राम बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। ये टावर है, होटल है, इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी पीछे यहाँ। Bella went to Delhi first time. The family and surprised to all building and tower from the base of her hotel building. She observed the top of tower, and the same evening, from the top of her hotel, she observed the top of the tower. The angle of elevation of the tower from the top of hotel building is 30 degree, and the elevation of top of tower from the foot of building is 60 degree, and the height is 50 meter. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, पेपर में ये क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है बुक में से ही एक क्वेश्चन है ना, उसी को फॉर्म मॉडिफाई करके बताया गया है। देखो ये है होटल, ठीक है, और ये है टावर 50 मीटर का। यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है वो 30 डिग्री का बना है, और यहां से जो एंगल बना है फुट से वो 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है ना बुक में ऐसा क्वेश्चन। बस तो वही दिया हुआ है, यानी केस स्टडी का क्वेश्चन भी सिंपल हुआ, ठीक है। तो ये वेल लेवल डायग्राम हो गया, ये हो गया होटल, और ये हो गया टावर, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा निकला। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन होटल बिल्डिंग एंड टावर, ये दोनों के बीच की वैल्यू निकालनी है, बीडी निकालना है पहले। तो सेकंड में हम देखेंगे ट्राइंगल BDC, तो BD अपॉन DC इक्वल हो जाएगा cot 60 डिग्री। BD कितना है निकालना है, और DC कितना है 50, cot 60 की वैल्यू होती है √3, तो BD की वैल्यू आ जाएगी 50 या अपॉन 1/√3 होती है, तो 50/√3 हो जाएगी। रैशनलाइजिंग कर दो √3 से, यानी 50√3/3 मीटर आ जाएगी। क्या है बताओ इसमें, कुछ भी नहीं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑन टॉप ऑफ द टावर, ये तो चलो। रोड बिटवीन टावर एंड होटल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सी ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द होटल इज 45, फाइंड हर डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। बीच में खड़ी होती है, चलो इसको कर लेना, कोई ना। 38 क्वेश्चन आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। एक भी मैं देख लेता हूँ। मनप्रीत, ओके, आगे क्वेश्चन कहाँ ये, हाउ मेनी थ्रो सिमरन प्रैक्टिस 12th डे। अच्छा ये तो आपका AP से दे दिया है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन टफ नहीं है, तो ये आपका पेपर सॉल्व हो गया। मुझे तो नहीं लगा कि हाँ बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन हाँ ठीक है पेपर आपका। यदि थोड़ा भी आप माइंड से करो तो क्वेश्चन नहीं है ज़्यादा टफ, ओके। क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा जो शोर हो रहा है कि टफ पेपर नहीं है, पेपर टफ।